मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं इसके सर आप सभी को प्रूडेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग ज्योमेट्री में एक टॉपिक को देखेंगे। ये टॉपिक आपका कोण पे आधारित होगा। हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कोण कहते किसे हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इस पर क्या क्या सवाल आते हैं, इन सभी बातों के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए कोण होता क्या है। तो कोण आपको जब दो रेखा किसी बिंदु पे काटती है, या यूँ कहिए कि जब दो रेखा किसी बिंदु पे मिलती है तो उन दो रेखाओं के बीच जो झुकाव होते हैं उसी को हम कोण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि ये कौन कौन से प्रकार के होते हैं। पहला है न्यून कोण। न्यून कोण, देखिए यहाँ पे न्यून कोण की बात की जाती है। तो न्यून कोण क्या होता है? तो एक ऐसा कोण, ठीक है, जो 90 डिग्री से कम होते हैं। यानी कि एक ऐसा कोण जो 90 डिग्री से कम होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे एक रेखा बनी, ये ए, ये बी और ये सी हुआ, तो इसके बीच जो भी कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा? आपका न्यून कोण कहलाएगा। ये सिर्फ 90 से कम होना चाहिए। 90 से क्या होना चाहिए? कम। 90 से अगर कम होगा तो ये क्या होगा? न्यून कोण होगा। चाहे वो आपका 70 हो, चाहे वो 80 हो, चाहे 50 हो, इससे मतलब नहीं। 90 से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, तो न्यून कोण होगा। दूसरे कोण की बात करते हैं, वो होता है आपको समकोण। समकोण क्या होता है? तो जिस कोण की माप 90 डिग्री होता है उसे हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। जैसे दो रेखा, अगर एक रेखा पर दूसरी रेखा अगर सीधी रूप में पड़ती है तो उसके बीच जो कोण बनता है वो कितना डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। यानी कि इसको हम क्या कहते हैं? एक तरह से इसको हम कहते हैं समकोण। इसे हम क्या कहते हैं? समकोण। अगर ये मान लीजिए कि 60 डिग्री का बनता है तो ये क्या कहलाता है? आपका न्यून कोण कहलाएगा। ठीक है, तीसरी बात की जाती है अधिक कोण की। अधिक कोण की बात की जाती है। इसे नाम देते ए बी सी, ए बी सी। यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये कोण क्या होगा? आपका अधिक कोण होगा, क्योंकि ये कोण 90 डिग्री से ज़्यादा ही होगा। इसे हम 100 डिग्री मान लेते हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाएगा। आप यहाँ पर आपने यही देखा कि अगर न्यून कोण की बात की जाती है तो अगर कोई भी कोण 90 डिग्री से कम होता है तो वो न्यून कोण होता है। अगर किसी कोण की माप 90 डिग्री होता है तो वो समकोण होता है। अगर किसी कोण की माप 90 डिग्री से अधिक होता है तो वो न्यून कोण होता है, अधिक कोण होता है। ठीक है, चाहे इसमें आपका ये आ सकता है, जैसे 120 डिग्री आ जाए, 140 डिग्री आ जाए, 105 डिग्री आ जाए, जो भी आएगा। यानी कि 90 से अगर अधिक आता है तो क्या कहलाएगा? अधिक कोण कहलाता है। चौथा है ऋजु कोण। ऋजु कोण क्या होता है? तो जिस कोण की माप 180 डिग्री होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? ऋजु कोण कहते हैं। जिस कोण की माप कितना होगा? 180 डिग्री। जैसे मान लीजिए जाए एक सरल रेखा पर जो भी कोण बनता है, एक सरल रेखा ए, यहाँ से ले लूँ, ए बी सी, तो इस पे जो कोण 180 डिग्री का बना ये क्या कहलाएगा? आपका ऋजु कोण कहलाएगा। तो जिस कोण की माप 180 डिग्री होता है उसे ऋजु कोण कहते हैं। 5 नंबर प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? तो जिस कोण की माप क्या होता है? 180 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 360 डिग्री से कम होता है। जिस कोण की माप 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम होता है उसे हम क्या करते हैं? प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। जैसे ये कोण की बात की जाए, इधर वाले कोण का, तो ये क्या कहलाएगा? आपका ऋजु कोण कहलाएगा, क्योंकि ये 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। 180 डिग्री सरल रेखा पर जो सीधा होता है, जो कि ये कि इतना कोण है, तो ये क्या होगा? आपका प्रतिवर्ती कोण होगा। छठा हो जाएगा आपका पूरक कोण। पूरक कोण क्या होता है? तो पूरक कोण क्या होता है? तो जब दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? पूरक कोण कहते हैं। यानी कि जब दो कोणों का जोड़ अगर 90 डिग्री होता है तो उसे पूरक कोण कहा जाता है। इसमें लिख दो, जब
दो कोनों का योग 90 हो। जब दो कोनों का योग 90 हो तो वो क्या कहलाएगा? पूरक कोण कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि कोण ए है और कोण बी है, अगर ये दोनों कोण का जो 90 डिग्री है तो ये क्या कहलाएगा? कोण ए भी पूरक कहलाएगा और बी भी क्या कहलाएगा? पूरक कहलाएगा। ठीक है। 7 नंबर जो है वो है समपूरक। समपूरक कोण। तो समपूरक कोण क्या होता है? तो जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो वो क्या कहलाता है? आपका समपूरक कोण कहलाता है। यानी कि जब दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो आपका समपूरक होगा। जैसे मान लीजिए कि यही कोण ए प्लस कोण बी, अगर ये दोनों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री होगा, तो ये क्या कहलाएगा? आपका समपूरक कोण कहलाएगा। ठीक है। चलिए तब कुछ और बात को जानते हैं। एक सरल रेखा पर बना कोण 180 डिग्री का होता है। अगर एक सरल रेखा हो तो उस पर कितने डिग्री कोण बनता है? 180 डिग्री। जैसे मान लीजिए ये रेखा है ए, ये हो गया आपका बी और ये सी है, तो इस पर कितने डिग्री कोण बनेगा? 180 डिग्री का। एक बिंदु पर बना कोण 360 डिग्री का होता है। अगर एक बिंदु हो तो उस पर कितने डिग्री कोण बनता है? 360 डिग्री। जैसे ये बिंदु की बात की जाए, इस पर जो भी कोण बनेगा वो आपका कितने डिग्री का बनेगा? 360 डिग्री का बनेगा। ठीक है। जब किसी बिंदु को दो रेखा लंबवत रूप में काटती है जब किसी बिंदु को दो रेखा लंबवत रूप में काटती है तो उस स्थिति में बना कोण 90 डिग्री होगा। तो उस स्थिति में बना कोण 90 डिग्री होगा। जैसे मान लीजिए कि यही एक बिंदु को अगर ये रेखा इधर से ये रेखा काटती है, जैसे ये ए बी ये सी और डी, अगर यहाँ पे इस बिंदु पे ये क्या करती है? काटती है, तो उस स्थिति में ये बना कोण 90 डिग्री, ये भी आपका 90 डिग्री, ये भी आपका 90 डिग्री और ये भी आपका 90 डिग्री। यानी कि सभी कोण कितने होते हैं? 90 डिग्री का होता है। ठीक है। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। सवाल नंबर 1, सवाल ये दे रखा है आपको कि ए बी एक सरल रेखा है और कोण BOC 65 डिग्री है। तो आपसे पूछा जा रहा है कोण AOC बराबर क्वाट। तो आपसे पूछा रहा है AOC बराबर क्या होगा। आप यहाँ से क्वेश्चन के अनुसार एक रेखा खींचिए। ये AB है, इस पे एक रेखा खींचा गया, ये C है और ये क्या है? आपका O है, जिसमें कहा जा रहा है कि आपको AOC
तो दिया नहीं, लेकिन आपको BOC दिया, वो कितना है 65 डिग्री। आपसे पूछा कि AOC का मान क्या होगा। आप जानते हैं कि एक सरल रेखा पर बना कोण कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री। तो यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बनेगा, तो इसलिए अगर आप लिखना चाहते हैं कोण AOC तो आप इसे कैसे निकालिएगा, तो 180 में से क्या करेंगे आप 65 डिग्री को घटा लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 11, और यही 115 डिग्री सवाल का आंसर होगा। ठीक है, सवाल ये दे रखा है आपसे कि एक रेखा है, ये रेखा आपका AB है, ये O है और ये आपका C है। ठीक है, ये आपको कह रहा है कि ये आपका 4x दिया है और इधर ये 2x दिया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि x बराबर व्हाट, यानी x का वैल्यू क्या होगा। अब आप यहाँ से वही कीजिए। अब जानते हैं कि एक सरल रेखा बना कोण कितने डिग्री का होता है 180, तो आप लिख सकते हैं 4x + 2x बराबर 180, यानी कि ये कहिए कि 6x बराबर क्या होगा 180 डिग्री, इसलिए x बराबर क्या हो जाता है 180/6, 6×3 = 18, यानी कि x का वैल्यू जो आपसे पूछा जा रहा था वो कितना डिग्री हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 3 आपको एक चित्र बनाया हुआ है, वो कुछ इस प्रकार है। इसमें इस टाइप से एक चित्र बनाया गया है। इसमें ये बताया जा रहा है कि ये आपका B डिग्री है, ये कोण आपका A डिग्री है, ये L है और ये K है, और ये भी कह रहा है कि L समानांतर K है, यानी कि L रेखा K के समानांतर है। तो आपसे पूछा है कि A डिग्री प्लस B डिग्री बराबर व्हाट, यानी A डिग्री और B डिग्री का मान कितना होगा। लेकिन यहाँ पे आपको ये दे रखा है 45 डिग्री। आप इस सवाल को सॉल्व करने के लिए अब आप यहाँ से एक और रेखा खींच लीजिए। अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, ये रेखा आपका समानांतर है, ये रेखा आपका समानांतर है। ठीक है, तो अगर ये A डिग्री है, ये आपका B डिग्री है और ये आपका 45 है पूरा। ठीक है, ये पूरा आपका 45 डिग्री है। अब आप बताइए कि अगर ये आपका L है और ये K है, अगर ये रेखा जो मैंने खींचा इसका हमने M नाम दिया, अगर हम ये AL रेखा खींचा जो M के समानांतर है, L रेखा मेरा M के समानांतर है, या यूँ कहिए कि M रेखा मेरा K के समानांतर है। मतलब ये जो रेखा खींचा ये इस रेखा के भी समानांतर है, L के समानांतर भी है और K के समानांतर भी है, यानी कि मेरा M रेखा दोनों के समानांतर है। तो उस स्थिति में क्या होगा कि जब दो समानांतर रेखा के बीच कोई तिरछी रेखा गुजरता है तो एकांतर कोण के आधार पर दोनों कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये होगा, यानी कि यहाँ से ये बात की जाए ये कोण का, तो ये आपका A डिग्री मिलेगा। वही बात अगर ये दो समानांतर रेखा है तो उसके बीच कोई तिरछी रेखा गुजरता है तो जितना कोण ये होगा उतना ही ये होगा, तो ये भी आपका कितना होगा B डिग्री होगा। यानी यहाँ से यहाँ ये A डिग्री, यहाँ से यहाँ ये B डिग्री, तो आप लिख सकते हैं कि A डिग्री प्लस B डिग्री मतलब पूरा, तो पूरा कितना है आपका 45 डिग्री। यही इस सवाल का क्या होगा आंसर होगा। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि आप कोण पर जो भी सवाल आएंगे उससे आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये बात आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।